इंशाअल्लाह जब तक ये सफ़ीर नहीं निकाला जाएगा और शहजादा, वो शहजादा वली इब्ने वली, जब तक उसे आज़ाद नहीं किया जाता और जब तक वो आके खुद ऐलान नहीं करते हमारी मरकज़ कायदीन की तरफ से, जब तक ऐलान नहीं होता, उस वक्त तक ये बच्चा हमारा, इसकी जान जा सकती है, मेरी जान जा सकती है, और ये भी हमारी खुशबख्ती, सादतमंदी अगर हुजूर कबूल फरमा लें, अगर हमारी शहादत हुजूर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़ी मुग़ल। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सियालकोट में पुल ऐड पर। यहाँ पर मौजूद हैं धरने के अंदर एक इलामा साहब जो कुरान-मजीद पढ़ रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि ये धरने के अंदर कुरान-मजीद पढ़ रहे हैं, तो घर में भी पढ़ सकते थे, मस्जिद में भी पढ़ सकते थे, इनकी क्या वजूहात हैं, क्या मजबूरी है कि ये कुरान-मजीद जो है वो धरने के अंदर बैठ के पढ़े हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया और आप ये मीडिया के ज़रिए हमारी आवाज़ पहुंचा रहे हैं पूरी दुनिया तक। बात ये है, मैं बीमार भी हूँ और मैं तरावी भी मैंने पढ़ानी होती है, और ये मेरा बेटा है, तो हम आ रहे हैं इंशाल्लाह, पूरी हाज़िरी दे रहे हैं। रात को भी इधर ही थे, तो दिन को भी, कल भी सारा दिन इधर गुजारा है, रात भी इधर ही थे हम इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये बीमारी के बावजूद ये जो दर्द है ना, ये वाला, ये जो परेशानी, ये जो कलेजा फट रहा है हमारा, क्योंकि ये चैन से अब बैठने नहीं दे रहा हमें घर में, तो ये जो बेटा है ये भी हमारे साथ है, हमारे जो शागिर्द हैं वो भी आए हुए हैं इधर, और अकरबा वो भी हैं। तो ये बेईमान लोग हैं, तो अब अगर जो भी होता है, ये जो फैसला जो करते हैं, ये इन्होंने अपनी मजबूरी की वजह से करना है। जो हुक्मरान बने फिरे हैं, अगर इनके अंदर ईमान की रत्ती होती, आका अलैहिस्सलाम की ज़र्रा भर भी अगर इनके अंदर मोहब्बत होती है, गैरत होती, ये काम जो हम कर रहे हैं, जो नहते लोग, ये काम इनके थे। ये जो पूरी कौम, ये गरीब, ये अभी अमीर, ये बड़े छोटे, सारे जो अपने अपनी मोहब्बत और ईमान का इजहार के लिए सारे आगे मैदान अमल में, ये काम असल में इनका था, और इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। ये जोबन, ये हुस्न, ये जवानी, ये सेहत, ये आर्जी है, और ये थोड़ा सा झटका लगे आज की रात कब्र में, फिर क्या मुंह लेके जाएंगे कब्र के अंदर, आका अलैहिस्सलाम को क्या मुंह दिखाएंगे अगर यहाँ ये नमक हरामी करते रहे। है दस्तूर पुराना, जिसका खाना उसी का गाना, हम जिसका खा रहे हैं उन्हीं के गुन गा रहे हैं, हम हलाली, हम नमक हरामी नहीं कर सकते। इसलिए हम, मेरी माँ ने गुड़ती पाई ते मुनवे गल समझाई, तेरा कलमा दीन ईमान या रसूल अल्लाह। हम आका अलैहिस्सलाम के टुकड़ों पे पल रहे हैं और हमारी नस्लें उनके सदके पल रही हैं जी। ये जो मिशन दे के गए हैं और ये दर्द जो दे के गए हैं, क़िबला खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मरकत पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे, और अल्लाह उनकी नस्लों को कायम दायम रखे, और कभी उन पर कभी तत्ती हवा ना आए उनकी नस्लों पर, और अल्लाह उम्र खिजरी, दराजी उम्र बिल खैर, सलामती अता फरमाए। शहजादा साहिबजादा हज़रत साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। जो मैली आँख उन पर उठे, खुदा करे वो आँख निकल जाए, और जो जो कुव्वतें इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रही हैं, और जो जो भी मुलव्वस हैं इनमें, अल्लाह ताला अगर उनके मुकद्दर में हिदायत है, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा दे, और अगर उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं, अल्लाह उनका बेड़ा गर्क फरमाए, और अल्लाह इस्लाम का परचम हर परचम से बुलंद फरमाए। बस नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता ना, जब तक जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि आप कुरान-मजीद पढ़ रहे हैं, जबकि हज़रत इलामा साहब जो हैं वो अमन का पैगाम देते रहे हैं, आप साद रिज़वी साहब वो भी अमन का पैगाम देते रहे हैं। कल रात को यहाँ पे शेलिंग हुई है, फायरिंग हुई है, इसके बारे में क्या ख्याल है? आपकी तरफ से कोई शेलिंग हुई थी या पुलिस की तरफ से हुई थी? आप कुरान-मजीद पढ़ रहे हैं, तो आपके क्या मुतालबात हैं, क्या चाहते हैं हुकूमत से कि कब तक ये आप धरना दे के बैठे रहेंगे? देखें जी, यहाँ तक जैसे आप कह रहे हैं जी, आपकी तरफ से ये, उनकी तरफ से ही, आप देख लें किसी के पास कोई गोली नहीं है, कोई असला नहीं है, कोई इस तरह का कोई हथियार किसी के पास नहीं है। ये नहते लोग हैं, बिल्कुल ये पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं। आप देख लें,
میں یہ بیگ لے کے بیٹھا ہوں, میرے پاس یہ تسبیح ہے یا یہ قرآن پاک ہے, ہیں جی, اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ بیٹا میرا ساتھ آیا ادھر, تو یہ سب کچھ جو بےغیرتی ہوئی ہے یہ ان کی طرف سے ہوئی ہے, کوئی اشاکان رسول کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا, یہ سب کچھ ان کی طرف سے ہوا ہے. اور یہ نہتے لوگوں پر آ کے یہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جانا ہم نے بھی, جانا ان نے بھی ہے, وہ وقت آنے والا ہے, اور انشاءاللہ ہم جائیں گے تو عزت سے جائیں گے, شان سے جائیں گے, اور یہ کیا منہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ قبر کے اندر. یہ کن لوگوں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, کن لوگوں پہ یہ شل پھینک رہے ہیں, کن لوگوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں, کن پہ؟ جو حضور کے متوالے, جو حضور کے عاشق ہیں, جو حضور کی محبت کے اپنے سینوں میں دم بھرتے ہیں, یہ ان لوگوں کو مرنے کے لیے آئے, انہیں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. انشاءاللہ یہ وقت فیصلہ کرے گا انشاءاللہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جو کیا مطالبہ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ عمران خان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عمران خان سے اگر وہ مطالبے ہمارے مانتے تو پہلے مانتے, اب کیا ماننا ہوا ہیں جی, اب تو وہ مجبوری بن چکی ہے ان کی. اب یہ ان کی دیکھیں, ہم یہ بات یاد رکھیں, حق ایک طرف حق ہے, ایک طرف باطل ہے, درمیانی کوئی راہ نہیں. جو اپنا فیصلہ نہیں نہ کر سکتا وہ مسیرہ بھائی وہ اس قابل ہی نہیں ہے, وہ نااہل لوگ ہیں, وہ جو اپنے گھر کو نہیں آباد کر سکے, جو اپنی وہ اس قابل نہیں ہے. یہ دین کا نظام ہے. ہاں, تو اس لیے انشاءاللہ جب تک یہ سفیر نہیں نکالا جائے گا, اور شہزادہ وہ شہزادہ ولی ابن ولی جب تک اسے آزاد نہیں کیا جاتا, اور جب تک وہ آ کے خود اعلان نہیں کرتے ہماری مرکز قائدین کی طرف سے, جب تک اعلان نہیں ہوتا, اس وقت تک یہ بچہ ہمارا ہے, اس کی جان جا سکتی ہے, میری جان جا سکتی ہے, اور یہ بھی ہماری خوش بختی, سعادت مندی اگر حضور قبول فرما لیں, اگر ہماری شہادت حضور قبول فرما لیں, ہم ادھر سے بال برابر بھی نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ, ہم ادھر ہیں. ہاں, حیدری سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلامی رسول میں ہوتی قبول ہے, جو ہونا اس کے مصطفیٰ زندگی فضول ہے, اپنے نبی کے دیوانے, ہم پیارے نبی کے